इस वीडियो में मैंने इन्फिनिटी को एज एडजेक्टिव के रूप में चर्चा किया है, अर्थात इन्फिनिटी एडजेक्टिव के रूप में भी फंक्शन करता है, एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। तो आइए वाक्यों के माध्यम से हम इन्फिनिटी के इस एडजेक्टिव के फंक्शन को एक एक करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश क्लासेस ऑलवेज, और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को जो है वीडियोज़ उपलब्ध कराता हूं अंग्रेजी सीखने के लिए। तो फ़िलहाल वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन करें, कमेंट अवश्य करें और लाइक बटन प्रेस करें। तो यहाँ पहला वाक्य है, मेरे पास करने हेतु अधिक कार्य है। मेरे पास करने हेतु अधिक कार्य है। तो इस वाक्य में जो करने हेतु टू डू है, यह एक एडजेक्टिव का काम करेगा, यह इन्फिनिटी एडजेक्टिव का काम करेगा। टू डू जो होगा यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। और जैसा कि आप एडजेक्टिव जानते हैं कि एडजेक्टिव किसी नाउन की क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को स्पष्ट करता है। तो मेरे पास आई हैव और यह हो जाएगा अ लॉट, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क और यहाँ हो जाएगा टू डू, करने के लिए। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो यहाँ टू डू जो है यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ टू डू जो है इन्फिनिटी के रूप में एडजेक्टिव का यह कार्य कर रहा है। टू डू जो है इन्फिनिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो मेरे पास करने हेतु अधिक कार्य है, और कार्य क्या है, अ लॉट ऑफ वर्क। अ लॉट ऑफ वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो यहाँ टू डू एडजेक्टिव का काम करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें, मैं चाहता हूँ, आई वांट। मैं चाहता हूँ क्या, समथिंग। आई वांट समथिंग, आई वांट समथिंग। और टू ईट, तो जो टू ईट खाना, यहाँ टू ईट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई वांट समथिंग टू ईट, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर टू ईट जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगला वाक्य चलें, मुझे पढ़ने के लिए एक मैगजीन है। मुझे पढ़ने के लिए एक मैगजीन है। तो आई हैव अ मैगजीन। आई हैव अ मैगजीन, मेरे पास एक मैगजीन है। आई हैव अ मैगजीन टू रीड। अब यहाँ पर देखें, यह टू रीड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और टू रीड एडजेक्टिव यह जो है एडजेक्टिव इन्फिनिटिव जो है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यह मैगजीन की जो है मैगजीन की विशेषता बता रहा है, यानी जो हमारा नाउन मैगजीन है इसको यह क्वालिफाई कर रहा है। तो आई हैव अ मैगजीन टू रीड। हम कहानी को शांति से पढ़ना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं, यहाँ हो जाएगा वी वांट। हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कहानी को। वी वांट द स्टोरी टू स्टडी। We want the story to study in peace. We want the story to study in peace. अब यहाँ स्टडी जो हुआ यह एडजेक्टिव का काम करेगा, और एडजेक्टिव किसके लिए, स्टोरी के लिए। तो वी वांट द स्टोरी टू स्टडी इन पीस। हम कहानी को शांति से पढ़ना चाहते हैं। उनके पास बेचने के लिए कुछ चीज़ें हैं। उनके पास बेचने के लिए कुछ चीज़ें हैं। तो उनके पास हो जाएगा दे, और दे के बाद हैव होगा। दे हैव समथिंग। और फिर बेचने के लिए तो यह एडजेक्टिव का काम करेगा, टू सेल। यह जो है एडजेक्टिव का यहाँ काम कर रहा है, यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उनके पास बेचने के लिए कुछ चीज़ें हैं। उनके पास बेचने के लिए कुछ चीज़ें हैं। तो दे हैव समथिंग टू सेल। उनके पास बेचने के लिए कुछ चीज़ें हैं। देखने के लिए इंटरस्टेलर मूवी है। तो इंटरस्टेलर इज़ द मूवी। इंटरस्टेलर इज़ द मूवी, और देखने के लिए टू वॉच।
टू वॉच। तो यहाँ टू वॉच एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव, यह एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा और मूवी जो है यहाँ नाउन हो गया। तो यह हो जाएगा इंटरस्टेलर इज़ द मूवी टू वॉच। तो इस तरह से अब चलें, कार चलाने के लिए सड़क पर जगह है, कार चलाने के लिए सड़क पर जगह है। तो कार चलाने के लिए सड़क पर जगह है, जब हम इसको यूज़ करेंगे, कार चलाने के लिए सड़क पर जगह है, तो सड़क पर जगह है तो यानी सड़क, रोड, रोड इज़ द प्लेस, रोड इज़ द प्लेस, यानी सड़क वह स्थान है, वह स्थान है जहाँ हम कार चला सकते हैं। टू ड्राइव है, टू ड्राइव, रोड इज़ द प्लेस टू ड्राइव, यानी कार चलाने के लिए सड़क पर जगह है, सड़क एक जगह है, यानी रोड एक ऐसा स्थान है जहाँ हम अपनी कार को, साइकिल को, कुछ भी हम चला सकते हैं। तो रोड इज़ द प्लेस टू ड्राइव। अब यहाँ टू ड्राइव जो है एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इस तरह से आपने इन 7 सेंटेंसेस के माध्यम से आपने देखा कि इन्फिनिटी जो होता है वह जो एडजेक्टिव भी काम करता है। इसी तरह से अन्य वाक्य भी जो है, कई प्रकार के वाक्य हो सकते हैं जिनको, और होते भी हैं, जिनको हम आसानी से एज एन एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए द थिएटर इज़ द प्लेस टू गो, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। द थिएटर, द थिएटर, द थिएटर इज़ द प्लेस, द थिएटर इज़ द प्लेस टू गो। तो यहाँ टू गो जो है एडजेक्टिव का काम करेगा। द थिएटर इज़ द प्लेस टू गो, द थिएटर इज़ द प्लेस टू गो। फिर ऐसे ही और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे मीना इज़ द गर्ल टू लव। मान लीजिए हम ले लेते हैं मीना, मीना इज़ द गर्ल, मीना इज़ द गर्ल टू लव, मीना इज़ द गर्ल टू लव। तो टू लव जो है इसमें यह क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। मीना यहाँ जो है, टू लव जो है एडजेक्टिव का काम करेगा। टू गो जो है यह भी एडजेक्टिव का काम करेगा, यह भी एडजेक्टिव का काम करेगा। तो मीना इज़ द गर्ल टू लव, यानी प्यार करने के लिए मीना नामक लड़की है। तो इस तरह के वाक्यों में हम जो है एडजेक्टिव के रूप में इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से हमने अपने विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ में, कई वीडियोज़ में मैंने जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटी के सारे फंक्शंस को एक एक वीडियो में क्रमशः मैंने किया है। तो फिलहाल इन्फिनिटी के इस बेहतर जो है बेहतर से बेहतर समझने के लिए आप इन वीडियोज़ को देख करके आसानी से समझ सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।